खुद में शाही ठिकाने हैं, फकीरी तो किसी दरवेश के हुजरे में रहती है। फकीरी तो किसी दरवेश के हुजरे में रहती है। उस दरवेश का हुजरा आपके करीब है, जो जाता है वो मुरादे पाता है। बहरहाल मुरीद को याद तब आती है पीर की जब कोई अटकी होती है। सरकारे बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद बारगाह गौसियत में आप में हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा, ए सरकार, आपकी बारगाह में अपना अरीजा लेके हाजिर हुआ हूँ। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, क्या परेशानी है? अर्ज करने लगा, हुजूर बड़ी मशक्कत से कमाता हूँ, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ सरकार, मगर रोजी में कोई बरकत नहीं है, खाने पीने के लाले हैं, कई कई दिन फाका करना पड़ता है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए बेटा नमाज पढ़ते हो या नहीं? पहला सवाल, वो गौसे आजम जरा सोचो जिनका अहदो पैमा हो गया है, उस वक्त तक मेरे मुरीद को मौत ना आए, जब तक तौबा की तौफीक न हो जाए। आते ही मुरीद से सवाल किया, बेटा ये बता नमाज पढ़ता है कि नहीं? कहने लगा, हुजूर पढ़ता हूँ। कहा, बीवी नमाज पढ़ती है कि नहीं? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी भी नमाज पढ़ती है। कहा, बच्चे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? कहा, हाँ बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। अब सरकारे बगदाद ने कहा, पूरा घर नमाजी है फिर भी खैरो बरकत नहीं। कहा, जी हुजूर यही परेशानी है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, चल मैं तेरा घर देखना चाहता हूँ। अगर पीर किसी के घर में कदम रख दे, अपने आप सारा माँ, और फिर ऐसा पीर जो पीरों का पीर हो, रोशन ज़मीर हो। सरकारे बगदाद ने जैसे ही कहा। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर सच्चा सैयद किसी के घर में कदम रख दे, आप कुछ ना खिलाओ कुछ ना पिलाओ, खाली कदम रख देगा, इंशाअल्लाह उसी में बरकत हो जाएगी। फिर वो गौसे आजम, सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। कहा, हुजूर इससे बड़ा करम क्या होगा? आइए चलते हैं। आगे आगे गौसे पाक है, पीछे पीछे मुरीद जा रहा है। जैसे ही आपने घर में कदम रखा, चारों पूरे घर का एक सरसरी तौर पर जायजा लिया, एक मुआयना किया, तायराना निगाह डाली। उसके बाद मुरीद कहने लगा, हुजूर कोई तावीज़ दे दीजिए। अब मैं नाम नहीं खोलूंगा, हमारे पास भी कुछ फरमाइशें आई थी ताबीज की, मैं करता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैंने मना कर दिया। अच्छा, तो बहरहाल आप जगह जगह जाते हैं ताबीज के लिए, ऐसे ही दुआओं के लिए कोई भी बड़े पीर साहब आए, हुजूर दुआओं में याद रखिएगा। शायर साहब आए, हुजूर दुआओं में याद रखिएगा। नाजिम साहब, हुजूर दुआओं में याद रखिएगा। कभी तुमने अपने माँ बाप से कहा, अम्मा दुआओं में याद रखिएगा? क्या बात है। आलिम की दुआ काम नहीं करेगी, शायर की दुआ काम नहीं करेगी, नाजिम की दुआ काम नहीं करेगी, पीर की दुआ काम नहीं करेगी। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी दुआ कर दी तो यकीनन वो दुआ काम करेगी। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अगर माँ बाप राजी तो सब कुछ काम हो जाएगा। आपको मालूम है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर चढ़ रहे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा जरा संभल के आना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा जरा संभल के आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, है परवरदिगार क्या मुझसे गलती हो गई, कोई खता हो गई? आज से पहले तूने कभी ये नहीं कहा ए मूसा संभल के आना, आज पहली बार ऐसा क्यों कहा? ए मौला क्या वजह है, मुझसे क्या गलती हो गई? अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, ए मूसा कल तक तुमसे नहीं कहा गया, आज कहा जा रहा है, क्योंकि कल तक तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ दुआ करने वाली जिंदा थी, आज वो माँ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूसा संभल के। माँ चाहे जितनी नाराज हो मगर अपने बेटे के हक में दुआ जरूर करती है। तो दुआ कराना है तो अपनी माँ से कराओ, अपने बाप से। ताबीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौसे आजम की बारगाह में कहने लगा, हुजूर कोई ताबीज दे दीजिए या कोई अमल बता दीजिए।
सरकार गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ, अभी ताबीज ना लो, अभी कोई अमल ना लो, अभी एक काम करो, एक अपना ये जो तुम्हारा मेन दरवाजा है, मेन गेट है, इसमें एक मोटा सा पर्दा लगा दो, उसके बाद बताऊंगा। मेन दरवाजे पर मोटा सा पर्दा लग गया। गौसे आजम चले आए, मुरीद कारोबार के लिए निकल गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। रिस्क की फरावानी होने लगी, माल में बढ़ोतरी होने लगी, पता चला कि पैसे में इजाफा होता चला जा रहा है। 1 महीना गुजर गया, पीर याद ना आया। 2 महीना गुजर गया, पीर याद ना आया। 3 महीने गुजर गए। अचानक गौसे पाक के करीब से गुजर हुआ। जब गौसे आजम के करीब से गुजर हुआ, मेरे गौस ने आवाज लगाई, ए फला इधर आ। फला करीब आ गया। जब करीब आया, मेरे सरकारे गौसे पाक ने फरमाया, अब तुम्हारे घर के क्या हालात है, रिस्क के क्या हालात है। अर्ज करने लगा, हुजूर आपने न तो कोई अमल दिया, न कोई वजीफा बताया, आपके कदम घर में पड़ गए। ऐसी बरकत हो रही है, ऐसी बरकत हो रही है, इतना पैसा आ रहा है, इतनी दौलत आ रही है, खाली घर वाले नहीं खा रहे, मोहल्ले वालों को भी खिला रहे हैं, बांट भी रहे हैं, मगर रिस्क कम नहीं हो रहा है, इतनी ज्यादा बरकत हो गई। सरकार समझ में नहीं आया ये अचानक अचंबा कैसे हो गया। सरकार समझ में नहीं आया ये करिश्मा कैसे हो गया। तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, सुन तू नमाजी था, तेरी बीवी नमाजी थे, तेरे बच्चे नमाजी थे, मगर सदर दरवाजा बाजार में खुलता था। जब यहाँ से बेनमाजी गुजरते थे तो बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी, उससे तेरे घर की बरकत खत्म हो रही थी। अब जरा गौर करो कि बेनमाजी की नजर घर के अंदर पड़े तो रिस्क में बरकतें खत्म हो जाती है, और जिस घर के अंदर बेनमाजी होगा वहां बरकत कहां से होगी। अगर बरकत चाहते हो नमाजी बन जाओ, रहमत चाहते हो नमाजी बन जाओ, रज़ाए खुदा चाहते हो नमाजी बन जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत चाहते हो नमाजी बन जाओ, गौसे आजम की महबूबियत चाहते हो नमाजी बन जाओ, गरीब नवाज से उनसियत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने हबीब नगर। एक बात खाली और बता, फिर इधर से उन्वान बदल दूंगा, मेरा ये उन्वान नहीं, बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। एक मर्तबा खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनके लिए नबी फरमाते हैं, उमर वो है, अगर खुदा मेरे बाद किसी को नबूवत देता तो उमर को देता, लेकिन दरवाजा नबूवत बंद तो उमर नबी नहीं सहाबी। क्या मकाम है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो फारूक आज़म। बात आ गई तो बता दूं, एक मर्तबा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। कौन ख्वाब देख रहा है? बोलो यार सब मिलके जरा, कौन देख रहा है ख्वाब? मौला अली हसनैन के वालिद फातिमातुज़ ज़हरा के शौहर दामादे पैगंबर अली मुर्तज़ा ख्वाब देख रहे हैं। सुबह का वक्त करीब है, ख्वाब क्या देख रहे हैं? अल्लाह के नबी, मैं अपने घर से निकला, ख्वाब देख रहे हैं, मैं अपने घर से निकला, नबी अपने घर से निकले, रास्ते में मस्जिद के करीब जैसे ही आए तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, अरे कुर्बान जाओ, नबी ने अली का हाथ पकड़ा, फरमाया ए अली चलो, आज इकामत तुम कहो, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अरे सुभान अल्लाह, वो क्या नमाज होगी? कहने लगे ए अली आज इकामत तुम कहो, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। मुसल्ले के करीब सरकार मुसल्ले में बैठ गए, अली ख्वाब देख रहे हैं, अली ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब क्या देख रहे हैं? नबी मुसल्ले इमामत पर है, अली पीछे है, इकामत कही, नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद
किबले की तरफ मिंबर की तरफ अपनी पुश्त करके अल्लाह के नबी बैठ गए। सारे सहाबा सामने हैं, जैसे सब बनी थी ऐसी हालत में सब बनी है। नबी मिंबर पे टेक लगा के बैठ जाते हैं। सामने से देखा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक आने वाला आता है, उसके हाथों में एक थाल है, उस पे कपड़ा ढका हुआ है। वो थाल लेके आता है, नबी की बारगाह में पेश कर देता है। या रसूल अल्लाह कबूल फरमाइए। मेरे आका ने थाल ली और थाल लेने के बाद सबको एक एक खजूर देते जा रहे हैं। हजरत अली पर तवज्जो नहीं है, सारे सहाबा को खजूर दी जा रही है। हजरत अली सोच रहे हैं क्या नबी ने हमें भुला दिया है, क्या नबी हमें भूल गए हैं। मगर ये नबी है, अली तो अली है, किसी आम गुलाम को नहीं भूलते नबी। ये तो अली है, दामादे पैगंबर है। दिल में ख्याल आया क्या नबी भूल गए। सरकार सबको खजूर देते जा रहे हैं। उसके बाद एक खजूर उठाते हैं और उसको खोलते हैं, गुठली को बाहर निकालते हैं। सबके हाथों में खजूर दी थी, अपने दस्ते मुबारक से अली के मुंह में खजूर डाल दी, अली के मुंह में खजूर डाल दी। अरे सुभान अल्लाह बोलो। अली ने अली के मुंह में खजूर डाल दी। उसके बाद दूसरी निकाली, उसे भी तोड़ा और तोड़ के गुठली हटा के खजूर डाली। अभी खजूर डाली ही थी कि अचानक कान में आवाज आई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अजान बिलाल दे रहे हैं। आंख अली की खुल जाती है, ये तो ख्वाब देखा है। आंख अली की खुल जाती है, फौरन तैयार होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर जैसे ही निकले तो देखा यहाँ से अली आ रहे हैं, इधर से उमर आ रहे हैं, वहां से अली आ रहे हैं, यहाँ से उमर आ रहे हैं। जहाँ से नबी आ रहे थे वहां से उमर आ रहे हैं। उमर ने अली का हाथ पकड़ा, सुभान अल्लाह, अली का हाथ पकड़ा और जिस अंदाज में नबी ने कहा था उसी अंदाज में उमर कह रहे हैं, ए अली आज इकामत आप कहिए, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। इकामत आप कहिए, नमाज अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। मौला अली सोच में पड़ गए, ये तो मैं देख के आया, ये तो मैं ख्वाब में देख रहा था। फर्क इतना था, उधर नबी थे, यहाँ उमर है। कहा ठीक है, आगे जाते हैं। देखा जो जो नमाज मौजूद है ये सब ख्वाब में मौजूद थे। पता चला हजरत उमर सीधे जाके मुसल्ला इमामत पे जलवा अफरोज हो गए। अली से कहा, ए अली इकामत कहो। अली ने इकामत कही, उमर ने नमाज पढ़ाई, फारूक आजम ने नमाज पढ़ाई। और जिस तरीके से नबी मिंबर से टेक लगा के बैठे थे उसी अंदाज में फारूक आजम टेक लगा के बैठ गए हैं। अब मौला अली सोच रहे हैं जरा मस्जिद के दरवाजे पे नजर डाली जाए। जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, वाकई एक शख्स खजूर का थाल लिए हुए खड़ा है, खजूर का थाल लिए खड़ा है। और वो सीधा फारूक आजम की बारगाह में लाके उसे नजराना पेश करता है। आपने उस नजराने को लिया, कपड़ा हटाया, उतनी ही खजूरें नजर आ रही हैं। जब खजूरें देख लेते हैं, फारूक आजम एक एक खजूर सबको दे रहे हैं। अली पे तवज्जो नहीं है, अली पे तवज्जो नहीं है। खजूरें सबको देख रहे, दी जा रही है। हजरत अली सोच रहे हैं ये तो वैसा ही हो रहा है, नबी तो नहीं भूल सकते, हो सकता है उमर भूल जाए। हजरत उमर ने एक नजर देखा, मुस्कुरा दिए, अपने हाथों से खजूर उठाई, गुठली हटाई और अली के मुंह में खजूर रखी। दूसरी उठाई, गुठली हटाई, मुंह में रखी। जब दो रखी तो हजरत अली कहने लगे, हजरत अगर 3 हो जाती तो कितना अच्छा था। फारूक आजम मुस्कुराए, कहा अगर नबी ने 3 दी होती तो उमर भी तुम्हें 3। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो उमर ख्वाब अली देखे और अमीर उमर ताबीर बन जाए। वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। सुभान अल्लाह। आज मुझे फारूक आजम की एक बात याद है। फारूक आजम की बारगाह में एक ज़ईफ़ा आई, बूढ़ी। अभी जहां पे मैं वहां पे पलट गया। जो आयत पढ़ी है वहां तक तो आए नहीं। तवज्जो है कि नहीं? अरे तो सब मिलके जरा सुभान अल्लाह कह दो एक बार। फारूक आजम की बारगाह में एक औरत आई।
कहने लगी हुजूर मुझ पे कर्म किया जाए, मेरा बेटा। ए भाई खामोश हो जाओ जरा देर, या मुझे तकरीर कर लेने दो या आप कर लो। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक ज़ईफ़ा आई, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा मुझ पे बड़े जुल्म करता है। क्या कहा? जुल्म करता है। मेरा बेटा मुझ पे जुल्म करता है, मुझे तकलीफें देता है, सरकार उसे समझा दिया जाए। फारूक आजम ने बूढ़ी और बेटे को बुलाया, बेटा सामने आया, फरमाया तुम अपनी माँ का ख्याल क्यों नहीं रखते? कहा हुजूर जो बनता है वो करते हैं, लेकिन हमारे सामने बीवी भी है, हमारे सामने बच्चे भी हैं, माँ का कितना ख्याल रखे, खाना पीना और क्या कर सकते हैं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते तुम जानते हो तुम्हारी माँ का तुम पे कितना बड़ा हक है। सारी जिंदगी अगर तुम माँ की खिदमत करते रहो तो हक अदा नहीं होगा। उसने कहा ठीक है हुजूर जितना मैं कर सकता हूं उतना ही करूंगा। अब वो अदा फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को जलाल आ गया। ज़ईफ़ा ने कहा था समझा देना। फारूक आजम ने फौरन एक शख्स को बुलाया और कहा इसके पेट में 2.5 किलो का एक पत्थर बांध दो। कितने किलो का? 2.5 किलो का एक पत्थर बांध दो, और जब तक मैं ना कहूं खोलना नहीं। पत्थर बांध दिया, सजा काटने को तैयार हो गया। पूरा दिन गुजर गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है, हलाकान है, मुसीबत में गिरफ्तार है, परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ घूम रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि ये कोई मेरी सजा कम करा दो। ज़ईफ़ा ने खबर कहलाई, ज़ईफ़ा ने खबर कहलाई, कहने लगी हुजूर मेरा बच्चा परेशानी में है। कहा आधा किलो का और बांध। दूसरे दिन आधा किलो, पहले दिन 2 किलो बांधा गया, दूसरे दिन आधा किलो का और बांध दिया गया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन ज़ईफ़ा से न देखा गया, फिर खबर भिजाई सरकार मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, करम कर दीजिए, उसके हाल पे करम कीजिए। फरमाया आधा किलो और बांध। कितने किलो हो गया? 3 किलो। कितने दिन बना? 3 दिन बना रहा। चौथा दिन आ गया, अब उससे चला नहीं जा रहा, खड़े होते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा, परेशानी के आलम में लोगों से कहा मुझे किसी तरह फारूक आजम की बारगाह में लेके चलो। उसे लाद कर ले जाया गया। वो माँ भी साथ में है, माँ रो रही है, माँ गिड़गिड़ा रही है। फारूक आजम से लोग सिफारिश कर रहे हैं सरकार इस पे करम कर दीजिए, अब इससे नहीं सहा जा रहा है। तो सरकार फारूक आजम फरमाते हैं उस ज़ईफ़ा से कहते ए ज़ईफ़ा ये तो तुझ पर जुल्म करता था, तू इसके लिए क्यों दुआएं कर रही है, क्यों खता माफ करवाना चाहती है? कहने लगी हुजूर मुझसे ये ना देखा जाएगा कि मेरी नजरों के सामने मेरा बच्चा परेशानी में रहे, चाहे ये मेरी खिदमत करे या ना करे, मुझे गवारा है, मगर इसकी तकलीफ खत्म हो जाना चाहिए। फारूक आजम उस नौजवान से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं देख 3 दिन के लिए 3 किलो का पत्थर बांधा, तेरा ये हाल हो गया। जरा ये सोच तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, घर के काम भी किए हैं, तेरी परवरिश भी की है, सब कुछ किया है। जब आज 3 दिन में तेरा ये हाल हो गया तो तेरी माँ की क्या हालत हो? उसने माँ को कदमों को थाम लिया, कहा माँ मुझसे गलती हो गई। ये मेरे भाइयों याद रखो अपनी माँ की खिदमत करो, क्योंकि नबी ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये नहीं कहा है कि माँ के कदम जन्नत है, बल्कि ये कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। समझ में? कदम जन्नत नहीं कहा, कदमों के नीचे जन्नत। आजकल होता क्या है, नई नवेली बीवी आती है तो फिर अम्मा पुरानी लगने है ना, अम्मा पुरानी लगने लगती है। अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है, अम्मा को कौन ले? अम्मा जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया परवरिश की, अब बच्चे आपस में कह रहे हैं अम्मा छोटे के पास चली जाए, कभी कहते हैं अम्मा बड़े के पास चली जाए। मगर सरकार की हदीस इसीलिए है, ये नहीं कहा कि माँ के कदम
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ बड़े के घर में है तो जन्नत है, छोटे के घर में है तो जन्नत है। अब ये फैसला तुम्हारा है कि माँ को कौन अपने घर में लेके जा रहा है। जो माँ को अपने घर में ले जाएगा उसी का घर जन्नत बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी सवारी जा रही है, लोग साथ में हैं। देखा एक ज़ईफ़ा